स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज का डिस्कस कर रहे थे। आज के क्लास में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज का ही डिस्कस करेंगे। वो फोर्थ प्रॉपर्टीज है साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स π/2 के इक्वल होता है यदि x बिलोंग्स टू -1 से 1। यदि x का मान -1 से 1 के बीच में हो तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स का मान क्या होता है? π/2 होता है। इसका प्रूफ क्या होता है? प्रूफ भी देखते हैं। प्रूफ आप लेट कर लीजिए। साइन इन्वर्स को आप मान सकते हैं या कॉस इन्वर्स को मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। साइन इन्वर्स मानिएगा या कॉस इन्वर्स मानिएगा, फिर भी आपका प्रूफ हो जाएगा। तो साइन इन्वर्स x इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू हो जाएगा साइन वाई। अब यहाँ पर x इक्वल टू आप साइन को क्या लिख सकते हैं? साइन y को लिख सकते हैं कॉस, क्वाड्रेंट से कॉस π/2 - y। देखिए हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेंट में कि कॉस π/2 मीन्स 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन y को। अब यहाँ से ये कॉस को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? कॉस इन्वर्स x इक्वल टू π/2 - y। अब यहाँ पर y को लेफ्ट ले आइए तो कॉस इन्वर्स x प्लस y इक्वल टू π/2। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। तो कॉस इन्वर्स x प्लस y का मान है यहाँ से साइन इन्वर्स x इक्वल टू π/2। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखने का है कि आप साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x या कॉस इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स x को 1 π/2 लिखेंगे यदि इस x का मान -1 से 1 के बीच में हो या उसके बराबर हो। इस रेंज का ध्यान रखेंगे आप। ऐसा नहीं कि साइन इन्वर्स 2 और साइन इन्वर्स 2 π/2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये इसके रेंज में नहीं आ रहा। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर इसी पे बेस्ड एक छोटा प्रॉब्लम लीजिए कि यदि आपको यहाँ पर सवाल दे दिया जाए कि साइन इंटू साइन इन्वर्स ए प्लस कॉस इन्वर्स ए का मान -1 से 1 के बीच में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन इंटू साइन इन्वर्स ए इंटू कॉस इन्वर्स ए का मान π/2। π/2 क्या होता है? साइन 90 डिग्री 1। तो इसका आंसर 1 हो गया। बहुत सिंपल है। अब अगला प्रॉपर्टीज में देखिए, दो प्रॉपर्टीज है आगे। इसका 2 नंबर है। यदि आप टेन इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x इक्वल टू π/2 होता है यदि x का मान बिलोंग्स टू रियल नंबर हो। तीसरा प्रॉपर्टीज है, इसको भी आप उसी ढंग से प्रूव कर सकते हैं। सेम मेथड है। सेक इन्वर्स x प्लस कोसेक इन्वर्स x इक्वल टू π/2। ये x का मान ग्रेटर इक्वल 1 से बड़ा, मोड ऑफ x का मान 1 से बड़ा और बराबर होता है। तो ये रहा ये प्रॉपर्टीज। अब इस पे आप बना सकते हैं आगे भी एग्जांपल। यदि कॉट इंटू सेक इन्वर्स x प्लस कोसेक इन्वर्स x का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फलना। अब इसका मान निकालने के लिए बोलेगा तो कॉट ये कितना होगा? π/2। अब यहाँ पर ये π/2 कॉट 90 डिग्री कितना होता है? 0। tan 90 डिग्री इन्फिनिटी तो कॉट 0। तो इस ढंग से बहुत सारे सवाल को हम लोग इस पे बना सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को आप प्रूव भी कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को आप इस ढंग से समझिए कि इस पे बेस्ड कोई भी प्रॉब्लम हो आपसे बन जाए, और इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं सेम मेथड से। आप tan या कॉट को लेट कर लीजिए और
प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह से सेक या सेक इन्वर्स या कॉसेक इन्वर्स में से किसी एक को लेट कर लीजिए, प्रूफ हो जाएगा। तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप पॉज करके नोट डाउन करिए। आगे का जो प्रॉपर्टीज है, आगे का प्रॉपर्टीज है 5 नंबर प्रॉपर्टीज, बहुत अच्छा प्रॉपर्टीज है और उस पर सवाल भी बहुत ज़्यादा आता है और हम लोग प्रूफ भी देखेंगे। थोड़ा ध्यान से आपको समझना होगा कि कंसेप्ट हम समझे अच्छे से, कोई दिक्कत ना हो। तो कंसेप्ट को समझने के लिए आपको देखिए 5 नंबर प्रॉपर्टीज का 1 नंबर हम लोग पहले ये देखते हैं कि tan इन्वर्स x प्लस cot tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y इक्वल टू क्या होगा, tan इन्वर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक्स वाई का मान 1 से छोटा होना चाहिए। क्या है, एक्स वाई का मान 1 से छोटा होना चाहिए, तब ये जाके फार्मूला होता है। इसी में दूसरा भी प्रॉपर्टीज है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर पाई प्लस tan इन्वर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ क्या कंडीशन है कि देखिए x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, y का भी मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तो एक्स वाई का मान क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो इस कंडीशन में पाई प्लस tan इन्वर्स x प्लस 1 माइनस एक्स वाई होता है। अब यहाँ पर आप कंडीशन देखिए, माइनस पाई प्लस tan इन्वर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। इसके लिए क्या कंडीशन है, यदि x का मान 0 से छोटा हो, y का भी मान 0 से छोटा हो, तो एक्स वाई का मान 1 से बड़ा होता है, फिर माइनस पाई प्लस tan इन्वर्स x प्लस वाई होता है। ये जो तीनों फार्मूला है, इसको आप बहुत अच्छे से समझिए, हम लोग प्रूफ करते हैं और इसको यूज करेंगे सवाल में। इसका जो प्रूफ है, तो आप हम पहले वाले को प्रूफ करते हैं। कंडीशन क्या लेते हैं, पहले लेट करते हैं। प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं tan इन्वर्स x बराबर a। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, tan a। tan इन्वर्स यहीं पे लेट कर लीजिए, tan इन्वर्स y इक्वल टू b। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan b। ये हम लोग मान लिए हैं। अब यहाँ पर जब प्रूफ करना हो तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कंसेप्ट सीखे हैं कि tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस b, जिसको याद है कमेंट करिए। tan a प्लस b, tan a प्लस b होता है फार्मूला कि tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये क्या है, फार्मूला है tan a प्लस b का। अब यहाँ पर हम लोग इसका मान निकालने के लिए दोनों तरफ tan से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, tan इन्वर्स इंटू tan a प्लस b, राइट भी मल्टीप्लाई करेंगे tan इन्वर्स। अब एक बात, tan a का मान क्या है, tan a का मान है x, तो हो गया x। tan b का मान क्या है, y बटे 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि आखिर इसका क्या कंडीशन, क्या क्या मीनिंग है। कंडीशन के लिए पहला नंबर कंडीशन हम लोग देखते हैं कि यदि a प्लस b का मान π/2 से छोटा हो, क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो, हम लोग tan इन्वर्स इंटू tan x होता है, लेकिन कंडीशन उसके लिए tan इन्वर्स इंटू tan a प्लस बी होगा या क्या होगा, उस पर डिस्कस करते थे। इसका हम लोग ग्राफ पिछले लेक्चर में ग्राफ देखे थे कि कैसे हम इसका ड्रॉ करते हैं ग्राफ को। तो यहाँ पे इसी का कंसेप्ट है। तो हम लोग यहाँ पर a इक्वल टू a लेस देन π/2 माइनस b, दोनों तरफ tan यूज करिए, tan a लेस देन tan
π/2 माइनस बी, tan A लेस देन tan 90 माइनस थीटा cot B हो जाएगा। tan cot को क्या लिख सकते हैं, tan A को लिख सकते हैं 1/, cot A को B को लिख सकते हैं 1/tan B। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कोना गुना कीजिए, तो tan A इंटू tan B, tan A इंटू tan B लेस देन 1। अब ये tan को क्या माने हैं, x और y, तो ये 1 से छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट है, आप 1 से छोटा है तो फिर ये tan इनवर्स इंटू tan A प्लस बी का मान क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग को एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, किसका, tan इनवर्स इंटू tan A प्लस बी का। तो उस ग्राफ के लिए हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं। देखिए इस यहाँ पर हम लोग tan इनवर्स इंटू tan x का ग्राफ बनाते हैं। उसके लिए हम लोग ये बोले थे कि मैक्सिमम π/2 वो भी ओपन रहता है, चूँकि tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 ओपन में होता है, उसको शामिल नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग इस तरह से ओपन दिए, यहाँ भी ओपन दिए, ओपन दिए हैं, यहाँ भी ओपन दिए हैं, और यहाँ भी ओपन दिए, ओपन दिए, ओपन दिए हैं, यहाँ भी ओपन दिए। अब एक बात है, ये तो हम लोग बना लिए ग्राफ, x एक्सिस y एक्सिस, ये किसका ग्राफ है, ये है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। किसका ग्राफ है, y इक्वल टू। अब यहाँ पर इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, ये पीछे के लेक्चर में बनाया हुआ है, ये हो गया π/2, यहाँ पर है π/2 है, यहाँ पे क्या है, थोड़ा बनाते हैं, ये पॉइंट है π/2, यहाँ पे देखिए π/2 हो गया, यहाँ पर π है, और यहाँ पर π/2 हो गया, यहाँ पर π हो गया, 3π/2 हो गया। अब ये बात देखते हैं कि आखिर ग्राफ क्या, हमको किस चीज़ का जरूरत है। ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, यहाँ पे -π/2 होगा, यहीं लिख दीजिए, लिख देते -π/2, और यहाँ पर जो भी होगा, यहाँ पर ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का हमको जरूरत है। देखिए क्या हम लोग इसमें सीखना चाह रहे हैं कि π/2 से बड़ा, चूँकि हम लोग कंडीशन क्या लिए हैं कि यदि a प्लस बी का मान π/2 से छोटा है, बड़ा नहीं, π/2 से छोटा, π/2 से बड़ा का भी काम अभी जरूरत होगा। इसका क्या होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ है तो x होगा, और π से शिफ्ट किया तो -π होगा। अब यहाँ पर लेकिन हम लोग किसका बात कर रहे हैं, π/2 से छोटा के लिए, किसके लिए, π/2 से छोटा के लिए y इक्वल टू एक्स है। लेकिन आप जहाँ पे x देख रहे हैं उसको अपने मन में a प्लस बी को देखिए, जैसे हम लोग आप x लेके समझा रहे हैं, लेकिन आप अपने मन में इसको क्या रखिए, a प्लस बी को रखिए। a प्लस बी जो यहाँ आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी। अब यहाँ पर इसका मतलब यदि x y 1 से छोटा होगा, x y 1 से छोटा होगा तो ये ग्राफ क्या आएगा, x y बराबर x होगा, y बराबर x होगा मीन्स, y बराबर x होगा मीन्स y तो क्या है, ये कब होता है, अब ये कब होता है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये कब होता है, हम लोग ये देखे थे, यदि वो tan इनवर्स इंटू tan x इक्वल टू x होता है, ये कब होगा, जब ये यहाँ π/2 से छोटा के लिए तो x होगा, वही x यहाँ पे क्या है, a प्लस बी है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से क्या चर्चा करते हैं, इसको ध्यान दीजिए, यहाँ से tan इनवर्स इंटू tan a प्लस बी को a प्लस बी लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इसको ध्यान दीजिए, a प्लस बी। तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से हम लोग लिख दिए हैं a प्लस बी इक्वल टू, राइट में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। कंडीशन बताना जरूरी है, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो ये एक को क्या माने थे, tan इनवर्स x, बी को क्या माने थे, tan इनवर्स y, tan इनवर्स y इक्वल टू फार्मूला हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो इस ढंग से आप जो भी कंसेप्ट है इसको अच्छे से पॉज करके नोट डाउन करिए। हम लोग फिर दूसरे वाले को प्रूफ करेंगे, और यहीं पर सिर्फ कंडीशन को हम लोग इरेज करेंगे यहाँ से दूसरे वाले को। तो आप इसको अच्छे से पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, पूरे कंसेप्ट को अच्छे से पॉज करके नोट डाउन करिए। तो अब हम लोग यहाँ पर ये तो पहला कंडीशन लिए, और ये हम लोग को पहला प्रूफ हो गया। देखिए ये प्रूफ हो गया, यही सिर्फ एनसीईआरटी में है, इतना ही ग्राफ, ये जो फार्मूला है ये एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी में है।
ये जो दोनों इस पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, और ये दोनों कंसेप्ट पे केसी सिन्हा में सवाल है, या आर.एस. अग्रवाल या जो भी किताब आप बुक को रेफरेंस बुक यूज करते हैं उसके लिए है। तो अब आप इस कंडीशन को सिर्फ चेंज करिए और हम लोग दूसरा और तीसरा को प्रूफ करेंगे। अब इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम भी आप कर सकते हो। पहले हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम करेंगे। अब यहाँ पर कंडीशन को चेंज करते हैं, क्योंकि इतना तो हमको ज़रूरत ही है, कंडीशन को चेंज करते हैं। कंडीशन क्या लेते हैं, लेकिन कंडीशन के लिए हमको और ज़्यादा स्पेस का ज़रूरत है। फिर भी देखिए यहाँ से कंडीशन हम लोग चेंज करते हैं दूसरा में। यदि a प्लस बी का मान π/2 से हम लोग छोटा लिए हैं, यहाँ से π/2 से बड़ा ले लेते हैं, तो a का मान क्या होगा, a ग्रेटर इक्वल π/2 माइनस b। अब बताइए tan लगा दिया दोनों तरफ, तो tan a ग्रेटर इक्वल tan π/2 माइनस b। अब यहाँ पर tan a ग्रेटर इक्वल tan 90 माइनस थीटा cot b हो गया, और cot को 1/10 लिख सकते हैं, tan a ग्रेटर इक्वल 1/10 b। कोना कोनी गुना कीजिए तो tan a इंटू tan b ग्रेटर इक्वल 1, तो क्या हो गया, xy का मान 1 से बड़ा हुआ। अब इसके लिए क्या कंडीशन होगा, इस बात को समझिए। इसी ग्राफ है, जो भी है कंसेप्ट, जो भी इसमें है कंसेप्ट वो ग्राफ में भी है। इसीलिए हम लोग पिछले लेक्चर में सभी का छेव का प्रॉपर्टीज हम लोग साइन इन्वर्स इंटू साइन एक्स होता है उसका ग्राफ, से कोसेक इन्वर्स इंटू कोसेक एक्स का ग्राफ अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। अब बताइए हम लोग क्या लिए हैं कंसेप्ट, हम लोग ये लिए हैं कि a प्लस बी का मान π/2 से बड़ा हो। मान लेते हैं हम लोग जो x जिसको समझ रहे हैं उसको a प्लस बी दिमाग में रखिए। अब यदि यहाँ से a प्लस, यहाँ तो ओपन है, a प्लस बी का मान क्या है, a प्लस बी का मान π/2 से बड़ा है, तो उसके लिए क्या ग्राफ आएगा, ये आएगा। इसका क्या होता है इक्वेशन, x माइनस पाई, इसका मतलब x क्या है, a प्लस बी, तो ये जो tan इनवर्स इंटू tan a प्लस बी क्या होगा, x माइनस पाई, मतलब a प्लस बी माइनस पाई, क्या होगा, a प्लस बी माइनस पाई। इस कंडीशन से यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक और कंडीशन है, जब यहाँ x का मान भी बड़ा होगा y का मान भी बड़ा होगा, तो इसके लिए हम लोग कंडीशन जो लेते हैं, कंडीशन, अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, x माइनस पाई, x यहाँ पे क्या है, a प्लस बी माइनस पाई इक्वल टू tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई, tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ए क्या है, ए है tan इनवर्स एक्स, बी क्या है tan इनवर्स वाई, बी है tan इनवर्स वाई, ये माइनस पाई है, राइट साइड भेज दीजिए, तो पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो ये रहा प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर ये x का मान भी 0 से बड़ा है, y का भी मान 0 से बड़ा है, यहाँ x का मान भी 0 से बड़ा है, y का भी मान 0 से बड़ा है। तो अगले वाले को हम लोग, अगला कंसेप्ट आपको लेना पड़ेगा -π/2 से छोटा के लिए, और ये प्रूफ हो जाएगा। तो इतना कंसेप्ट को आप जो है पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। अब आगे का जो कंसेप्ट है उसको देखिए, किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो अब ये थर्ड नंबर आप खुद से कर लीजिए, क्योंकि एक्स वाई का मान यदि हम दोनों निगेटिव लेंगे, देखिए दोनों का मान निगेटिव लेंगे, ये -π आएगा। ये कैसे होता है समझिए। यहाँ पर इस ग्राफ का क्या कंसेप्ट है ध्यान दीजिए। इस ग्राफ का जो इक्वेशन है y इक्वल टू है, इंक्रीजिंग है x प्लस पाई है। यदि हम लोग -π/2 से छोटा केस लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, -π/2 से छोटा लिया तो उसके लिए क्या ग्राफ आएगा, x प्लस पाई। तो x क्या है, x को हम a माइनस एक्स क्या है, a प्लस बी, x क्या है यहाँ पर a प्लस बी प्लस पाई, वो पाई प्लस पाई राइट में जाएगा तो -π हो जाएगा, और इस ढंग से हम लोग प्रूव करेंगे। एक कंसेप्ट और है इसी में, आप इसको समझ रहे हैं, इसी में क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से समझिए बात को। अब ये हो गया, इसी पे बेस्ड हम लोग यहाँ पे इस पे प्रॉब्लम करेंगे। तो इसी पे बेस्ड क्या कंसेप्ट है इसको ध्यान दीजिए।
अब देखिए यदि यहाँ पर ये सवाल था न तीनों कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट ने y की जगह पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन प्लेस माइनस वाई इन प्लेस ऑफ y, मतलब y का मान यदि माइनस वाई पुट कर देंगे, y का मान क्या पुट कर देंगे, माइनस वाई पुट कर देंगे, तो हम लोग को 3 और कंसेप्ट आता है, उसको भी देखते हैं। तो वहाँ भी देखिए, उसको भी देखिए, y का मान क्या करेंगे, यदि माइनस पुट कर देंगे, माइनस वाले एनसीईआरटी में है सिर्फ। अब यहाँ पर इसी में देखिए, यदि हम लोग यहाँ पर ये लिखे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस xy। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, xy का मान -1 से छोटा है, xy का मान -1 से छोटा है। यहाँ पर xy का मान क्या है, -1 से बड़ा है। ये कंडीशन कैसे पता चलता है, इसको हम लोग इसको भी प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पर यदि हम लोग इसका दूसरा फार्मूला देखिए, पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस xy। यहाँ पे क्या होता है, यदि x का मान 0 से बड़ा है, y का मान छोटा है, तो xy का मान क्या होगा, -1 से छोटा होगा। xy का मान क्या होगा, -1 से छोटा होगा। उस कंडीशन में ये फार्मूला हुआ। यदि -पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस xy, ये क्या होगा कंडीशन, यदि x का मान 0 से छोटा है, y का मान 0 से बड़ा है, तो xy का मान -1 से छोटा होगा। इस कंडीशन में -पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई होगा। तो ये जितना भी प्रॉपर्टीज है, ये हम लोग पहला प्रूफ किए हैं, उसी के बेस पे ये भी है। तो इसको आप आराम से कंसेप्ट को समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस पे जो कंसेप्ट है, इस पे जो प्रॉब्लम है, देखिए सेम उसी तरह से प्रूफ करेंगे। क्योंकि y की जगह पे आप पुट कर दीजिए -y, तो tan इनवर्स माइनस हम लोग पढ़े थे, tan इनवर्स माइनस x क्या होता है, -tan इनवर्स x, और सब कंडीशन आ जाएगा। देखिए कैसे, थोड़ा यहाँ पे समझिए। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए थे, y की जगह पे सिर्फ -y पुट किए थे। यहाँ माइनस था पहले वाला में, तो प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हुआ। अब कंडीशन चेंज हुआ कि ये पहले यहाँ पर क्या था मान, xy का मान किससे, 1 से छोटा था, 1 से, ये माइनस से गुना हुआ तो इनक्वालिटी चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर ये तो पॉजिटिव था ही, इसमें नेगेटिव हो गया तो इनक्वालिटी चेंज हो जाता है, ये भी इनक्वालिटी चेंज हो गया। तो इस तरह से हम जितना भी कंसेप्ट है देख चुके हैं। अब इस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम है उसको देखिए, आप इसको याद रखिए कंसेप्ट को। सिर्फ ये फार्मूला एनसीईआरटी में है, ये सब केसी सिन्हा के लिए है। आप केसी सिन्हा को बनाते हैं तब इसका जरूरत पड़ेगा। तो चलिए हम लोग प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि इस पे बेस्ड किस टाइप का प्रॉब्लम आता है, तो फिर हम लोग सवाल को बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, यदि tan इनवर्स प्रूव दैट tan इनवर्स 2/1/2 प्लस 2/11, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 हो, तो tan इनवर्स 3/4 प्रूफ करना है। प्रूफ करिए इसको। हम लोग LHS लेते हैं। LHS में क्या है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। देखिए xy का मान क्या है, यहाँ पर ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा। xy का मान 1 से छोटा है, देखिए ना 1 से छोटा है, तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 बटे 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। तो tan इनवर्स एलसीएम करिए, 11 प्लस 4 बटे 22, नीचे में भी एलसीएम करिए, 22 माइनस 2 बटे
22, ये 22 कैंसिल हो गया, तो कितना हुआ यहाँ पर tan इनवर्स 15/20, 53 जा 5 3 जा 15, 5 4 जा, तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया tan इनवर्स 3/4। तो इस तरह से हम लोग LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS, और ये प्रूव्ड हो गया। LHS इक्वल टू RHS और प्रूव गया। देखिए हम लोग को ये देखना होता है कंडीशन कि यहाँ XY का मान, ये X हो गया, ये Y हो गया, गुना किए तो 1 से छोटा आ रहा है, तो लगा दिए कंसेप्ट। अब हम लोग यदि इस टाइप का, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। यदि इस टाइप का प्रॉब्लम हो, इस पर बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, यदि इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो क्या करेंगे, यदि ये बोल दे फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। यहाँ देखिए XY का मान 1 से बड़ा है, उसके लिए क्या बोले थे कंसेप्ट, यहाँ पर हम लोग देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बोले थे पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस XY। कब, यदि XY का मान 1 से बड़ा हो। तो यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे tan पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 बटे 1 माइनस 3 दूना 6, पाई प्लस tan इनवर्स 5 बटे माइनस 5, तो क्या हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स -1, tan माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा, -10, अब माइनस tan थीटा होता माइनस tan इनवर्स 1। यहाँ पर देखिए पाई माइनस tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है पाई बटे 4, एलसीएम करेंगे तो कितना होगा 3 पाई/4, ये क्या होगा।